देखिए, आगामी कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसे लेकर सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। हज़ारीबाग की अगर बात करें तो हज़ारीबाग का सदर विधानसभा क्षेत्र इस बार काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ से विधायक मनीष जायसवाल हुआ करते थे, लेकिन अब वह सांसद बन गए हैं। तो ऐसे में यह सीट खाली है और यहाँ पर कई उम्मीदवार हैं जो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार हमारे साथ हैं जो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हर्षद मेरा जी नाम है, युवा समाज सेवी हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ 22 स्कोप में स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आगामी कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव है और जिस प्रकार से आपकी तैयारियां देखी जा रही है, लोगों से मिल रहे हैं, आप कितने तैयार हैं विधानसभा चुनाव के लिए? आप देखिए, पार्टी अगर भरोसा जताती है तो अगर कल भी चुनाव हो जाए तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और दमखम से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहते हैं लोग जब आपसे मिलते हैं, क्या उनके मन में है? क्षेत्र में जनता को उम्मीद है हमारे से। हम एक युवा है, युवाओं के साथ उम्मीद होती है। और युवा, क्योंकि आज आप जानते हैं हमारे माननीय मोदी जी का भी एक यही सोच है कि आने वाले टाइम में हम लोग को युवाओं को आगे ले आना है, इस क्षेत्र में आगे लाना है, क्योंकि देश का विकास युवा ही कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ उनका एक आदर्श मानते हुए हमने अपने आप को इस क्षेत्र में उतारा है और बहुत लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि यहाँ हज़ारीबाग की भी जो दशा है आज के दिन, उसमें युवाओं का भागीदारी हो और आगे बढ़ाने का हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी में देखी जा रही है, काफ़ी कड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, तो अपने आप को उस स्थिति में कहाँ पाते हैं आप? देखिए, हम तो पाने में तो अपने आप को अगर देखा जाए, मेहनत में तो हमने कभी कमी नहीं किया। चुनाव तो आज होने वाला है। आपके अपने जो विधायक जी पहले मनीष जायसवाल जी थे, आज वो सांसद बन गए, सीट आज खाली हुई थी। पर जहाँ तक कि जनता की सेवा की बात है और जन सेवा की बात है, यह मैं निरंतर 4-5 साल से करते आ रहा हूँ और बहुत ज़ोरों से कर रहा हूँ। पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले 10 साल से मैं इसमें सक्रिय था। आपको पता होगा कि पिछले 4-5 सालों से जिस तरह से हमने इनमें बेरोजगारियों में युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया है, स्वास्थ्य में शुरू से कर रहे हैं, शिक्षा में हमारा बहुत बड़ा पहले से योगदान रहा है, घर परिवार भी इसी में जुड़े रहे हैं। और अभी भी इस साल भी मैंने 5 बेटियों को, हज़ारीबाग की बेटियों बहनों को गोद दिया है, जिसको आगे हम लोग निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, भविष्य बनाने का काम करते हैं। और हमारा जनाधार यही है कि लोगों को एक जोड़ के उनका भविष्य के साथ उनका भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा सवाल आप पे उठता रहा है, चर्चाओं में आप रहे हैं कि आप बीजेपी में हैं ही नहीं, फिर बीजेपी से आप टिकट चाहते हैं, तो उनके लिए क्या जवाब होगा? देखिए, बहुत सही सवाल किया दिया आपने। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि मैं भाजपा का नहीं हूँ, आपको मैं बता दूँ कि भाजपा का जब जन्म हुआ था सन 6 सितंबर 1980 में, उसके पहले जिला अध्यक्ष हज़ारीबाग में हमारे दादा धन कुमार जैन हुआ करते थे। और मैं उन्हीं के परिवार से आता हूँ, उन्हीं का पोता हूँ। तो आप बड़े फ़ख्र के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जन्म भाजपा परिवार में हुआ है। जब 5 लोग इस भाजपा को जो उठाने का काम किए थे, उसमें पहले जिला अध्यक्ष हमारे दादा हुआ करते थे। तो ये जो लोग बोलते हैं, ये बड़ा निंदनीय है। मेरे लिए सोचने का बात है कि लोग ऐसे लोगों पर भी उंगली उठाते हैं जो बोलते हैं भाजपा। हमारी विचारधारा ही वही है, हम जन्मे उसी परिवार से। लोग ये कहते हैं कि आप एक सेवा सहयोग समिति चलाते हैं, आप बीजेपी में नहीं है। देख, सेवा सहयोग समिति ये सेवा सहयोग समिति एक हमारा संस्था है। संस्था से आप अपना क्यों नहीं काम कर सकते? कोई किसी को संस्था से किसी को काम करने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, जो लोग हैं, हम मानते हैं बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा में अभी 10, 15, 20 साल से आए होंगे। हम तो पहले से इस विचारधारा में, इस परिवार में जुड़े हुए हैं। हमारा जन्म ही इस परिवार से हुआ है। हमारे दादा परदादा जब इस परिवार में रहे हैं, इस संगठन में रहे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लोग जो बैनर यूज़ करते हैं ना भाजपा एक ऐसा संगठन है कि भाजपा का विचारधारा में ये होता है कि जब भी कोई कार्यक्रम ऊपर के हमारे कार्य समिति या प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश के द्वारा हमारे को कोई असाइनमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, कि वो अगर कार्य दिया जाता है, उसको आप उनके उस बैनर तले करें तो वाजिब है। ना कि कोई भी आप निजी प्रोग्राम कर रहे हैं। आज मान लीजिए कोई आदमी अपने तरफ से फुटबॉल खिला रहा है, कोई आदमी कोई भी कार्य करता है या कोई भी कुछ कर रहा है, तो वो कहीं किसी पार्टी के द्वारा निर्देश नहीं दिया गया कि आप ये करिए। कोई भी अगर कोई छोटा सा कार्यक्रम करा रहा है, मान लीजिए दही हांडी का आज आम भी समय में, या कोई भी प्रोग्राम करा रहा है, और वो अगर
पार्टी का बैनर यूज़ कर रहा है तो ये सरासर मेरे नज़र में गलत है, क्योंकि कोई पार्टी के निर्देश के अनुसार नहीं हो रहा। आप अपना व्यक्तिगत विशेष से काम करिए। अगर पार्टी की ज़रूरत होगी तो पार्टी का बैनर यूज़, पार्टी के निर्देश के द्वारा किया जाए तो उसमें पार्टी का यूज़ करना चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि मेरा अपना जनाधार है, मुझे अपने लोग अपने नाम से जानते हैं, मैं अपना जनाधार से जाना जाता हूँ। मैं एक समिति इसलिए बनाने का काम किया क्योंकि मेरे को उसमें लोगों का जनहित का काम करना था, तो मैं इसमें पार्टी का बैनर को क्यों यूज़ करूँ, मैं अपना बैनर को यूज़ करूँगा। पार्टी ने कोई निर्देश नहीं दिया ना कि आप बच्चों को पढ़ाओ, पार्टी ने निर्देश नहीं दिया कि आप पेड़ लगाओ, पार्टी ने निर्देश नहीं दिया ये काम करो। तो जब पार्टी ने निर्देश नहीं दिया तो आप पार्टी का पेड़ का, पार्टी का बैनर का क्यों यूज़ करेंगे। यही मेरा एक विचारधारा है, उसी विचारधारा से चलते हैं, क्योंकि जो मैं करता हूँ वो उसमें पार्टी का एक सोच विचार को देख के चलता हूँ। आज आप देखे होंगे अभी 2 दिन 3 दिन पहले 23 तारीख को ये युवा जन आक्रोश रैली का आयोजित किया गया था, उसमें हमारा बैनर था पार्टी की तरफ से, क्योंकि पार्टी के द्वारा निर्देश था ये जन आक्रोश रैली निकालना है, युवा आक्रोश रैली निकालना है। उसमें हम पार्टी के बैनर तले काम किए, बढ़ चढ़कर भाग भी लिया आपने, हमने देखा था। हाँ जी, इसलिए दिया कि पार्टी का काम है, पार्टी के द्वारा निर्देश था तो उसमें हमने काम किया। अब पार्टी ने जो निर्देश दिया उस पर काम करेंगे कि पार्टी के बिना जो निर्देश है उसी में काम करेंगे। तो ये पार्टी का कोई निर्देश जब मिले तब उस पर पार्टी का बैनर यूज़ होना चाहिए। मेरा अपना ये विचारधारा है। जो लोग ये बोलते हैं कि ये पार्टी का बैनर यूज़ नहीं करते, अपना बैनर यूज़ करते, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोल देना चाहता हूँ कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत विशेष मेरा सोच है कि जब पार्टी कोई काम बोले, निर्देश दे, तो आप पार्टी के बैनर तले काम करें। वही एक संस्कार, वही एक तरीका है काम करने का। जो काम आप अपने निर्देशानुसार अपने तरीके से कर रहे हैं, बिना किसी के सोच समझ से, बिना किसी से, तो आप अपने बैनर तले करें, ना कि कोई पार्टी का बैनर लेकर अपना नाम को बचाने का काम करें। इससे पार्टी का नाम नहीं, पार्टी का नाम खराब होता है अगर विशेष रूप से देखा जाए। इसको ज़रा सा समझते नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अगर पार्टी अगर भरोसा नहीं जताती है आप पर, टिकट किसी और को दिया जाता है बीजेपी से, तो आपका आगे का जो रणनीति होगा वो क्या होगा? देखिए, अगर पार्टी को लगता है कि मेरे से कोई अच्छा दावेदार है तो ज़रूर, पर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ कि हम लोग कोई, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, ये हम मानते हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी पैरवी बट्टा पर काम कर रहे हैं। हम, मेरे साथ जनता है, जनता का प्यार है, जनता का सब कुछ है। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, पार्टी का सर्वे होता है, पार्टी के सब कार्यक्रम होते हैं, पार्टी अपना बहुत सोच समझ के इस पर फैसला लेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस फैसले में पार्टी इस चीज़ों को देख के ध्यान रख के सर्वश्रेष्ठ करेगी। तब भी अगर मुझसे अच्छा कोई उनको लगता है तो जो पार्टी का आदेश होगा उस पर हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। अच्छा, आप क्षेत्र घूम रहे हैं, अगर आपको पार्टी मौका देती है, आप विधायक बन जाते हैं, तो ऐसी क्या समस्याएं आपको क्षेत्र में दिखी हैं जिस पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे यहाँ से? देखिए, आपको एक बहुत बड़ी अच्छा सवाल किया आपने भाई साहब। मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ, जिस तरह आज वर्तमान सरकार 1000 रुपया माताओं बहनों को देने का काम कर रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ। देखा जाए तो आप किसी को पंगु बनाने का काम करें। सरकार की किसी बहन को अगर 21 साल की 1000 रुपया देती है तो उसको क्या किसी काम के लायक थोड़ी छोड़ रही है, उसको तो रोड पे लाने का काम कर रही है। उसको आप उसको कोई काम पे जोड़े, कोई जैसे बहुत सारे योजनाएं हैं, किसी योजना के साथ जोड़ने का काम करे, उसको उसके पैरों पर खड़ा करने का काम करे। उस पर पहला मेरा सोच होगा कि जहाँ तक हो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य अपना खुद बनाया जा सकता है। आज मैं भी जो हूँ अपने भविष्य अपने ताकत पे हूँ, इसीलिए मैं हर युवा से बोलना चाहूँगा कि अपने आप को कम ना आके अपने आप को मजबूती से आगे करें। मेहनत हमेशा रंग सफल लाएगी, सफल होंगे आप और उसमें आगे बढ़ के काम करेंगे। तो मैं युवाओं और महिलाओं को सशक्तिकरण में बहुत बड़ा मेरा प्रोजेक्ट है और मैं लाना चाहूँगा। आज आप जान रहे हैं हजारीबाग में शिक्षा का कितना बड़ा हब माना जाता है। आज हम लोग, आप छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, कोटा में क्या ऐसा भगवान थोड़ी बसते हैं कि कोटा इतना बड़ा है कि पूरा हमारे पूरे देखेंगे बिहार, झारखंड, बंगाल, ये सारे स्टूडेंट पढ़ने कोटा की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हम यहाँ पर कोई कोटा नहीं बनाए। एक नया कोटा का निर्माण हजारीबाग में क्यों नहीं हो सकता? आज हजारीबाग के बच्चे विदेश में कहाँ किस क्षेत्र में अपना परचम नहीं लगा रहे, तो अगर उस जो लायक है वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो नान काबिल हो के भी वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो दायित्व होगा मेरा करना है। हजारीबाग को एक एजुकेशन हब बनाना मेरा सपना है और उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगा। हजारीबाग को एक एजुकेशन हब बनाना है हमें। तो आप सुन रहे थे हर्ष अजमेरा को, एक युवा समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उसी के
टिकट पर यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने यह भी कहा है कि अगर हमसे कोई बेहतर आदमी है जिसे पार्टी भरोसा जताती है तो उसका समर्थन भी करेंगे, लेकिन अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है और यह विधायक बनकर आते हैं तो सबसे पहले हज़ारीबाग में लोगों को रोज़गार से जोड़ने का काम करेंगे और इसे एक एजुकेशन हब भी बनाने का वो प्रयास करेंगे। आपने सुना इनके क्या कुछ अपने सोच हैं और आगे इन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 हज़ारीबाग। धनबाद के कतरास बागमारा हरीना डुमरा इलाके में एकमात्र ISO सर्टिफाइड अवनीत हेल्थ केयर हॉस्पिटल। यहाँ आपको जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर आशीष कुमार के कुशल नेतृत्व में मिलेगी न्यूरो सर्जरी के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी समेत संपूर्ण तरह की सुविधा। साथ ही 10 किलोमीटर तक की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी यहां उपलब्ध है। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।